हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि जल को दावन सोडे के साथ उबालकर उसकी स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता व दावन सोडे का प्रयोग, दावन सोडे का प्रयोग। तो देखो क्या होता है, जल की स्थायी कठोरता किन किन आयनों के कारण होती है। कैल्शियम क्लोराइड आयन हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आयन हो गया, या कैल्शियम सल्फेट आयन हो गया, या मैग्नीशियम सल्फेट आयन हो गया। ये चार जो है वो मुख्यतः आयन उपस्थित होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कि जल, कठोर जल को अगर उबालेंगे तो उसकी जो है स्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते। लेकिन दावन सोडे का प्रयोग करके, दावन सोडे का प्रयोग करके जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। देखो कैसे। तो मैंने बताया कि कठोर जल में कौन कौन से आयन होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्लोराइड आयन था MCl2, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, दावन सोडे के साथ, Na2CO3 के साथ, तो ये क्या बना लेगा, MCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, प्लस NaCl, इस तरह से। इसी तरह मान लेते हैं कोई सल्फेट है MsO4, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, दावन सोडा से, Na2CO3 से। तो क्या बना लेगा ये, MCO3 प्लस Na2SO4, और ये भी क्या होगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो दावन सोडा से जो है वो जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब इसने क्या बोला कि जल को दावन सोडा के साथ उबालकर स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो सीधा उबालकर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दावन सोडे के साथ उबालकर दूर किया जा सकता है। इसका मतलब दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।